नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक टॉप सेलिंग एमपीवी लेके आ चुके हैं जो कि आती है टोयोटा की तरफ से। नाम है इसका रूमियन और ये वेरिएंट की बात करते हैं तो ये इसका सबसे बेस वेरिएंट यानी कि एस न्यू ड्राइव बन जाता है। बाकी ये कार बेशक अर्टिगा से 30-40 हज़ार रुपये आपको महंगी पड़ेगी, बट उन प्राइजेस में मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या आपको ये लेना वर्थ है या नहीं। तो सबसे पहले मेन रीज़न ये है कि अभी भाई फ़िलहाल में 6 to 7 मंथ की वेटिंग चल रही है अर्टिगा पे। और दूसरी बात ये है कि मारुति ने अपने प्राइजेस अप्रैल में बढ़ाए थे, मई में भी बढ़ा दिए थे, तो हो सकता है जब आप 6 महीने बाद लें तो उसके प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएँ, जिसकी वजह से जब आप इसमें 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा के नाम पे भाई आपको सबसे बढ़िया तो ये मिल रहा है, प्रीमियम आफ्टर सेल्स सर्विस मिल रही है। उसके साथ में ही आपको मारुति प्रोवाइड करता है 2 ईयर्स की वारंटी, बट टोयोटा आपको दे रहा है 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीछे से शुरुआत करते हैं। तो पीछे आपको इसमें बढ़िया सी एलईडी लाइट्स मिल रही हैं, टेल लाइट, बीच में रूमियन की बैजिंग है, नीचे आपको नियो ड्राइव एस की बैजिंग, अगर रूमियन की बैजिंग, नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहा है, टोयोटा का लोगो, ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रहा है। कोई भी रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं ऑफर की जा रही है। ये सब एसेसरीज का पार्ट दिया गया है, डोर हैंडल्स दिए गए हैं। ए बी पेडल आपको बॉडी कलर में मिलेंगे, बी और सी आपको ब्लैक में। बाकी ये रहे ORVMs, विंडशील्ड पे आपको 2 वाइपर्स एज वेल एज 2 वॉशर्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं आपको इस मॉडल में। नीचे कोई फॉग लैम्प्स का ऑप्शन नहीं है। अर्टिगा में आपको चेंज ग्रिल मिलती है, इसमें अलग मिलती है, इसमें हनीकॉम टाइप में ग्रिल मिल रही है। रूमियन की बैजिंग, आफ्टर मार्केट या शोरूम से ही आप यहाँ पे फॉग लैंप्स लगवा सकते हैं। ये रही कुछ इसके एक्सेसरीज की डिटेल्स, ये आप देख सकते हैं। 15 इंचेस के ब्रिजस्टोन कंपनी के टायर्स ऑफर हो रहे हैं व्हील कैप्स के साथ, जिसका प्रोफाइल होगा 185/65 और 15 इंचेस। मड फ्लैप्स आपको सब एसेसरीज में मिलेंगे। काफ़ी बेसिक्स का एक्सटीरियर है। बाकी चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल रहे हैं। बेस मॉडल से ही ये कार में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल ORVMs मिल रहे हैं। यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे ये। बाकी ये पावर विंडोज़ के चारों स्विच लॉक अनलॉक के लिए, ये चाइल्ड लॉक के लिए। 4 स्पीकर्स मिल रहे हैं इस मॉडल में आपको। बाकी जो सुजुकी का अर्टिगा का जो बेस मॉडल है उसमें आपको कई चीज़ें मैनुअल मिल रही हैं। बस इसमें टोयोटा का अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं। बाकी अगर आप एक प्रीमियम आफ्टर सर्विस सेल्स देखना चाहते हैं तो आप इस कार को ज़रूर से परचेज़ करें। भले ही ये 10-20 हज़ार रुपये महंगी है मारुति से, बट आफ्टर सेल सर्विस और टोयोटा की रिलायबिलिटी तो आप जानते ही है, तो वो बनाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए इंटीरियर में चलते हैं। ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड की सीट्स जो आपको पूरी ही सीट्स आपको बेज कलर में दी गई हैं, फैब्रिक में। ये आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, सिर्फ लंबार सपोर्ट के एडजस्टमेंट मिल रहा है। 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल रहा है आपको। बाकी ABC तीनों ही पेडल्स दिए गए हैं। उसके साथ में ही ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलैम्प्स लेवलर, AC वेंट्स, साथ में लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। उधर वाइपर्स के, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑडियो कंट्रोल्स, कॉल्स के भी कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया गया है, डी कट फ्लैट बॉटम। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि कुछ वार्निंग्स बताएगा आपको। बाकी की चीज़ें मैं अंदर बैठ के बताता हूँ आपको। बाकी डोर्स पे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है। थोड़ा लाइट्स के लिए माफ़ करिएगा, फ्लक्चुएट हो रही है। ऊपर साइड आएंगे तो ये टिकट होल्डर दिया गया डोर। इधर वैनिटी मिरर, बीच में हेलोजन लाइट दी गई है येलो कलर में। बाकी ऐसा कुछ नहीं। एक बार मैं इग्निशन ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इग्निशन ऑन करने पे ऐसा कुछ आपको मिलेगा एनिमेशन। बाकी इधर राइट साइड में आपको 220 तक की स्पीड बताएगा। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है जो कि बताएगा RPM। उसी में नीचे छोटा सा दिया गया है फ्यूल टेम्परेचर, माफ़ कीजिएगा कूलेंट टेम्परेचर, और ये रहा आपका फ्यूल गेज। बाकी यहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं अर्टिगा में भी यहीं पे दिया गया है। 5 पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल सीट बेल्ट दी गई है वार्निंग के साथ। बाकी ये टोटल आइडल टाइम, टॉर्क, मोशन, ये सारी चीज़ें बताएगा। और लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है, इस वजह से आपको पीछे बैटरी मिल रही है जिससे आपको बेहतर एवरेज मिलेगा। देख सकते हैं ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन वगैरह बताएगा आपको। तो ये सारे ही कंट्रोल्स आपको यहाँ से ऑपरेट करने पड़ेंगे। बाकी बीच में ये टोयोटा का लोगो, एयरबैग की बैजिंग,
इधर आपको कोई टच स्क्रीन नहीं मिल रहा है, बस ये टच सेंसर बेस्ड है, जिसे आप टच करेंगे तो ये ऑपरेट होगा ऐसी कुछ। और बाकी यहाँ पे हज़ार्ड्स का स्विच, इंजन इमोबिलाइज़र की लाइट दी गई है यहाँ पे। जब आप व्हीकल को ऑफ कर देंगे उसके बाद ये लाइट जलती रहेगी टिल देन, जब तक आप व्हीकल ऑन ना करें तब तक ये लाइट जलती रहती है धीरे धीरे। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर जैसे कि अगर आपने गाड़ी कहीं अपनी पार्क की है तो अगर कोई खोलने की कोशिश करता है तो इस सायरन बजने लगेगा। ये लाइट बेसिकली उसी के लिए होती है। बाकी एसी के कंट्रोल्स, और ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है क्रॉस वेंटिलेशन वाला। नीचे की साइड में देखेंगे तो बॉटल होल्डर्स में एसी की हवा आएगी, जिससे कि आपका बेवरेजेस थोड़े बहुत कूल रहेंगे। ये ऑक्स यूएसबी के लिए, ये 12V का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी रिवर्स लगाएंगे तो पार्किंग सेंसर्स इंगेज हो जाएंगे, जिसकी इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। मैनुअल हैंड ब्रेक, बीच में आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है। इधर आपको ग्लो बॉक्स मिल रहा है, इसमें टोयोटा का यूज़र मैनुअल लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टोयोटा रूमियन। छोटा सा आपको ग्लो बॉक्स मिल रहा है। ये रहे एसी वेंट्स। ऊपर आपको IRVM मिल रहा है जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। उधर के साइड का भी सेम लोगो, आराम से 1 लीटर से ऊपर की बॉटल आ जाएगी। ये काफ़ी प्रैक्टिकल कार बनाई है, इसी वजह से इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट रिलायबिलिटी प्लस एवरेज वगैरह इन सब के मामले में इस कार का कोई मैच नहीं है। ना इसकी कंपटीशन में अभी कई कार्स हैं, जैसे कि किया की कैरेंस ले लीजिए, MPV सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो रेनो की ड्राइवर ले लीजिए। लेकिन जितना एवरेज ये देती है और जितने सेल्स फिगर इस कार का है उतना किसी कार का नहीं है। बाकी बैटरी वगैरह आप देख ही सकते हैं, इसकी पीछे जो बैटरी रखी गई है। तो चलिए पीछे की सीट्स पे चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ पीछे ऑफर किया गया है। सबसे पहले तो इसमें आपको 3 रोज मिलने हैं, ABC 3, और 7 सीटर ऑप्शन में ये अवेलेबल है। दोनों ही पीछे के दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, उससे पीछे भी दोनों ही लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। बट पीछे की सीट मैं रिकमेंड करूँगा आप बच्चों को बैठाएं। एडल्ट बैठ तो सकते हैं बट लॉन्ग जर्नीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सीट्स की फैब्रिक आप देख सकते हैं, बेस मॉडल में भी आपको भाई आराम से ये आर्मरेस्ट मिल रहा है, ऊपर AC वेंट्स मिल रहे हैं। बेसिकली AC वेंट्स नहीं है, ब्लोअर्स हैं, जिसका काम ये है कि ये आगे की हवा उठाकर पीछे फेंकते हैं। तो बट ठीक है भाई, इस सेगमेंट की कार के लिए इतना भी होना बहुत है, जिसका 3 लेवल तक एडजस्टमेंट दिया गया है। डिसेंट हवा देते हैं ये। बाकी बीच में एक केबिन लैंप दिया गया है। पीछे साइड में कुछ ऐसा मिलेगा आपको। इधर बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दोनों साइड में दी गई है। थर्ड रो में जाने के लिए यहाँ से लीवर को डाउन करना है और थोड़ा सा स्लाइड करके आप आराम से अंदर जा सकते हैं दोनों ही साइड से। बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम है। जैसे कि आप इस सेगमेंट में किया कैरेंस की बात करते हैं तो किया कैरेंस में 1 टच टम्बल डाउन सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। जैसे ही आप ये लीवर को उठाते हैं तो पूरी सीट्स फोल्ड हो जाएगी, इनग्रेस आराम से हो जाएगा आपका। बाकी ये टूल किट रखी गई है, इधर मैंने दिखाया ही था आपको। 245 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। बूट अभी नहीं खुल पाएगा क्योंकि पीछे ज़्यादा जगह नहीं है, इस वजह से। 1 सेकेंड लाइट ऑफ कर देते हैं। बाकी इसमें आपको 1462 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर आपको इंजन दिया गया है, जो कि बढ़िया पावर प्रोड्यूस करता है। सिटी और हाईवे यूज़ में आपको ये आराम से पेट्रोल में 20+ एवरेज निकाल कर दे देगी। बाकी ARAI क्लेम्ड माइलेज इसकी 20 है, बट आपके चलाने के ऊपर है, आप इससे और ज़्यादा का भी एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप इस कार को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए या फिर विजिट करिए स्वर्ण टोयोटा कानपुर। बाकी ये कार आपको 10,66,000 की एक शोरूम पड़ेगी और ऑन रोड आते आते 11.5 से 12 लाख की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। बाकी एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स पे कॉल कीजिए या विजिट करिए आज ही शोरूम। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।